ओम शांति। हमारा आज का विषय है, आप नवरत्नों के भंडार से भरपूर हैं, उनको जानिए और प्रयोग में लाइए। प्यारे साथी, क्या आपने अपने जीवन में निःशुल्क में मिले हुए मानवीय नवरत्नों का प्रयोग किया है तथा अपना जीवन बहुमूल्य बनाया है? हम दूसरों को अपनी असफलता का, तनाव का और दुखों का दोषी ठहराते हैं, जबकि गलत है। परमात्मा ने हमें संसार में नवरत्नों का खजाना देकर भेजा है, जिन्हें अपने जीवन में प्रयोग करने से हम एक बहुमूल्य व्यक्तित्व के धनी बन सकते हैं। परंतु देखने में आता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे में कोई खजाना छिपा हुआ है। हम दूसरों को देखने में ही अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। दूसरों को कॉपी करने में, दूसरों से स्वयं को कंपेयर करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम स्वयं के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं तथा अपना जीवन दूसरों को देख देख कर ही ईर्ष्या में, द्वेष में बिता देते हैं। तो सबसे पहले आज हम उन नवरत्नों की चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रत्न हैं जिनसे हमारा जीवन संवर सकता है, खुशहाल तथा आनंदमय बन सकता है। तो आइए, सबसे पहला रत्न है क्षमा। क्षमा एक ऐसा रत्न है, यदि इसका सदुपयोग करने लग जाएं तो जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। किसी से नफरत, घृणा का बीज उत्पन्न ही नहीं होगा। यदि आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है आदि, हम जीवन भर उस व्यक्ति के व्यवहार का बोझ उठाए घूमते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन कष्टदायक बन जाता है। घृणा, नफरत व बदले की भावना से बीतने लगता है। यहाँ पर क्षमा रूपी रत्न का प्रयोग कीजिए, अपना जीवन सुख में बनाएं। क्षमा करने वाला व्यक्ति महान होता है। गलती करने वाले पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, स्वयं पर तो नियंत्रण है। तो हम अपना ये सुंदर जीवन इसी में क्यों व्यर्थ गवा दें? आप उसको क्षमा कर दें तो आप खुशियों से धनवान हो जाएंगे। समय उसको स्वयं सजा देगा। क्षमा कर आप आगे बढ़ जाएं। इतिहास में कितनी कथाएं हैं जिन्होंने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया और वह आज भी आदर्श के रूप में याद किए जाते हैं। जीवन का दूसरा रत्न है विश्वास। विश्वास एक ऐसा रत्न है जिसका बीज हमारे अंदर पैदा होते ही अंकुरित हो जाता है। धीरे धीरे वह वृक्ष फलने लगता है और उस पर विश्वास के रूप में फल लगने लगते हैं। जो भी विश्वास के रत्न का प्रयोग करने लगता है, उसका जीवन चारों तरफ से आनंदमय बन जाता है, क्योंकि विश्वास पात्र पर हर व्यक्ति आंखें बंद करके विश्वास कर लेता है। विश्वास एक ऐसी अमूल्य रत्न है, जिसके पास होता है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। विश्वास बनाना जीवन की धरोहर होती है, विश्वास तोड़ना कुछ पलों की निधि होती है। विश्वास तोड़ने वाला अंदर से कमजोर होता जाता है और विश्वास करने वाला दिन प्रतिदिन सशक्त होता जाता है। इसलिए कभी स्वयं के स्वार्थ के लिए विश्वासघात मत कीजिए। विश्वास रूपी रत्न को जीवन की निधि बनाकर रखें। हमारा तीसरा रत्न है सुस्वास्थ्य। तीसरा हमारे जीवन का
रतन हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य है। आज मानव जीवन का कष्ट व दुख इस अस्वस्थता के कारण बढ़ता जा रहा है। हम अपने अल्पकाल के स्वाद और नियम तोड़कर जब इस शरीर रूपी मशीनरी को चलाते हैं, तो यदि वह हमारे शरीर के मुताबिक नहीं होता तो धीरे धीरे शरीर अस्वस्थता की ओर बढ़ने लगता है। तो हमें स्वस्थ रूपी रतन को आनंद लेने के लिए अपने स्वास्थ्य हेतु अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। शाकाहारी, स्वच्छ और स्वस्थवर्धक वस्तुओं का ही उपभोग करना चाहिए, अन्यथा जीवन एक बेड पर पड़े रोगी की तरह छटपटाता रहेगा और जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा और मृत्यु का भय हमारी खुशी को छीन लेगा। हमारे जीवन का चौथा रत्न है प्रेम अर्थात प्यार। कहा जाता है जहां प्रेम है वहां दुनिया का हर सुख विराजमान रहता है। परंतु आज हमारा प्रेम व्यक्तियों की बजाय धन से हो गया है। स्वार्थ का सोने का पन्ना हमने प्रेम रूपी महल पर चढ़ा दिया है, जिस कारण से सबसे ज्यादा नुकसान इस प्रेम रूपी रतन को ही हुआ है। आज प्रेम रूपी रतन कहीं खो गया लगता है। मानव धन को सब कुछ समझकर एक अंधी रेस में भागा जा रहा है, जिस कारण से वह अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, बच्चों से दूर ही नहीं बल्कि उनका गला घोंट रहा है, जिस कारण से आज चारों तरफ स्वार्थ का राज्य चल रहा है। प्रेम रूपी रतन को लोभ की कैद में डाल दिया गया है, परंतु आपको स्वयं का प्रेम रूपी रतन को कभी खोने नहीं देना है, आजाद करवाना होगा। यह आप पर आधारित है। औरों को देखते हुए अपने प्रेम रूपी रतन को, जो कि प्रभु का दिया सबसे अनुपम उपहार है, गवाएं मत। उसे अपनी अमूल्य निधि बना लें तो आप खुशियों सुखों से माला माल हो जाएंगे। तो आज से ही इस रतन को कभी भी अपने जीवन में कैद मत होने दें। पांचवा हमारा रतन है पवित्रता। हमारी आत्मा का वास्तविक गुण पवित्रता है, परंतु धीरे धीरे वातावरण, परिस्थितियों और व्यवहार के संपर्क में आने के कारण पवित्रता का रतन आज अति विकृत हो गया है। इस रतन पर आज अपवित्रता, भोग विलास, देह के आकर्षण की प्यास, बलात्कार, न जाने क्या क्या धूल मिट्टी चढ़ गया है और लगभग इस पर से विश्वास ही खत्म होता जा रहा है कि पवित्रता भी कोई रतन हो सकता है। आज हमारी आंखें अपवित्रता ही देखती हैं, कान अपवित्र बातें ही सुनने को लालायत रहते हैं, मुख द्वारा अशुद्ध व कठोर शब्दों का उच्चारण करने में आनंद आता है तथा बुद्धि तो 25% अशुद्ध, अपवित्र तथा व्यर्थ ही सोचने की आदि हो गई है। तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? पवित्रता के रतन को कहाँ खो दिया? हमारा सबसे बड़ा नुकसान इसी से हो रहा है। संबंधों में गिरावट का कारण पवित्रता का खो जाना ही तो है। हमारा अगला रतन है दया भाव। कहा जाता है जहाँ दया होती है वहाँ भगवान होते हैं, जहाँ दया नहीं होती वहाँ शैतान होता है। तो यह रतन हमारे जीवन में बहुमूल्य बना देता है। दया भगवान हमें हर प्रकार के ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, धर्म संस्कृति से ऊपर उठा देती है और वह व्यक्ति को समाज में माननीय स्थान मिलता है।
दया भाव रखने वाले व्यक्ति पर भगवान भी अति प्रसन्न होता है। परमात्मा को भी दया करुणा का सागर कहा जाता है। दया भाव रखने वाले व्यक्ति की नजर में भगवान की शक्तियों का निवास होता है तथा ईश्वरीय वरदानों से भरपूर हो जाते हैं। हमारा अगला रत्न है खुशी। हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण भाग है खुशी। हम अपने हर कार्य खुशी प्राप्त करने के लिए तो करते हैं, परंतु परमात्मा की तरफ से दिया गया खुशी एक अनुपम रत्न है जो कि किसी भी वस्तु से खरीदा नहीं जा सकता। यदि धन से खुशी खरीदी जा सकती तो अमेरिका विश्व का सबसे खुशनुमा देश होता, परंतु है इसके विपरीत। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुशी किसको कहा जाता है। वास्तव में खुशी एक मन की अवस्था का नाम है। मन की अवस्था को खुशनुमा बनाने के लिए एक नहीं कई बातों की आवश्यकता होती है, जिसमें संबंधों का प्यार, अच्छा स्वास्थ्य, आवश्यकता अनुसार सुख सुविधा, सामाजिक वातावरण तथा इन सब से ऊपर मन की शांति का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जिसे हम साधारण समझते हैं वह व्यक्ति अति खुश रहता है। कारण उसकी सोच में परिवर्तन है, शांति है, संतुष्टि है जो कहीं से लानी नहीं पड़ती। उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम तो केवल धन से सब कुछ प्राप्त करने में लगे हुए हैं, तो यह खुशी का रत्न दूर हमसे होता जा रहा है। अगला रत्न है समय। समय हर एक प्राणी को निःशुल्क मिला हुआ रत्न है। हर व्यक्ति को 24 घंटे बराबर मिलते हैं। उनका प्रयोग कब, कैसे, कहाँ करना है, यह ही हमारे जीवन का महत्व बढ़ाता है। स्वयं से पूछें, आप अपना समय कब, कहाँ और कैसे बिताते हैं? उस समय हमारा दृष्टिकोण क्या होता है? आप छोटी सी कहानी से समझ जाएंगे कि हम एक ही समय में कैसे कैसे समय को बिताते हैं। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। एक मजदूर से पूछा गया कि भाई साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा दिहाड़ी कर रहा हूँ, बच्चे पालने हैं। तो दूसरे से पूछा गया तो कहा देख नहीं रहे भाई, मजदूरी कर रहा हूँ, रोटी कमाना है, कोई आसान नहीं है। तीसरे से पूछा तो वह अति प्रसन्न मुद्रा में भजन गाता हुआ कार्य कर रहा था। उसने जवाब दिया साहब भगवान का मंदिर बना रहा हूं। जीवन में इतनी मजदूरी की है, परंतु पहली बार यह भाग्य मिला है कि भगवान का मंदिर बनाने का मौका मिला है। तो साथी देखिए, आप अपना समय रूपी रत्न को कैसे प्रयोग कर रहे हैं। हमारा 9वां रत्न है ज्ञान। ज्ञान मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ज्ञान के द्वारा ही सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उन्नति अपने चरम सीमा तक पहुंची है तथा और अधिक कार्य इस ज्ञान रूपी रत्न के प्रयोग से ही हो रहे हैं। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई भी सीमा नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई समय नहीं होता, इसे कभी भी प्रयोग किया जा सकता। आज मानव थोड़ा सा ज्ञान मिलने पर ही अभिमान की सीढ़ी चढ़कर स्वयं को सबसे ऊपर समझने लग पड़ता है, जबकि यह तो बिना ऊंचाई की सीमा की सीढ़ी है। चढ़ते जाएं, कभी समाप्त नहीं होगी। इसमें आपका ही जीवन भी सफल हो जाएगा और मानवता की का भी भला होगा। तो आइए इस रत्न को मेहनत के साथ प्रयोग कर जीवन का आनंद लें। तो प्यारे साथी, ये हमारे जीवन के नव रत्न हैं जो हमें अति बहुमूल्य बना देते हैं। स्वयं से पूछिए आप इनका कितना प्रयोग कर रहे हैं और इनका
अधिक से अधिक प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए, तो बिना किसी के सहयोग के, वस्तु की आवश्यकता के, आपका जीवन आनंदमयी तथा सार युक्त हो जाएगा। जीवन एक आदर्शमय बन जाएगा। आपके मार्ग पर खुशियां, प्राप्तियां, शांति, प्यार आदि खजानों का अंबार लग जाएगा। प्यारे साथियों, सावधान रहिएगा। इन सबको छीनने के लिए इनके दुश्मन भी घात लगाए बैठे हैं। जरा उनसे सावधान रहना। वह है आलस्य, घृणा, अशांति, भेदभाव, दुर्भावना, लोभ, अहंकार आदि आपको अवश्य रास्ते में मिलेंगे, परंतु यह सब रतन इनके प्रकाश से आपका रास्ता छोड़कर भाग जाएंगे। आवश्यकता है अपना कदम बढ़ाने की। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे जीवन के नवरत्न। यह विचार आपको पसंद आए हों तो आप इनको लाइक अवश्य कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, ताकि भविष्य में आपको अन्य विषयों पर भी जानकारी दी जा सके। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।